हेलो स्टूडेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जामिनेशन में ये बहुत बहुत काम करने वाले हैं। आप इस फार्मूलाज को बहुत अच्छे से माइंड में रखें, याद करें। इस वीडियो को 3-4 बार आप देखें ताकि ये फार्मूलाज आपको तुरंत याद हो जाएं। आपको तुरंत याद हो जाएंगे। क्विक रिवीजन है ये, तो इसे जल्दी से देख लें, क्विक रिवाइज करें ताकि आपके एग्जामिनेशन में हेल्प हो जाए। हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट से। कूलम फोर्स आपको पता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ओके, 1/4πε0 को K भी बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज 1/4πε0 Q/r²। ओके, एंड दिस इज डाइपोल मोमेंट P कितना होता है Q × 2L। टॉर्क PE sin थीटा के बराबर, एंड फ्लक्स कितना होता है phi = EA cos थीटा। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, देन पोटेंशियल कितना होता है 1/4πε0 Q/r। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन -dV/dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखें। मुझे लगता है इस पे क्वेश्चन मिलेगा आपको कल। C = Q/V, कैपेसिटेंस चार्ज अपॉन पोटेंशियल। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला है ε0A/d, एंड दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर U = ½ CV²। ओके, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं चैप्टर के। आप इसे याद रखें, आपको इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। रेजिस्टेंस ρL/A, रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है, A एरिया है, आपको पता है। VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I/NEA बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें। पावर VI = I²R = V²/R। व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन याद रखें। मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट पे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। P/Q = R/S। ओके, 4 ब्रांचेस होती है, तो बीच वाले ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करता है जब ये कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक, देन दिस मोबिलिटी, आई थिंक कि मुझे लग रहा है कि इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चंस कल मिलेगा एग्जाम में। तो मोबिलिटी होता है VD/E। VD इज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड E इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप मोबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एंड इसका यूनिट भी याद रखिए, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो m²/सेकेंड हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए V। ठीक है, तो m²/V/S। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आ जाएगा रिलैक्सेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, E/τ/E/m। ठीक है, टाउ यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, छोटा वाला E इलेक्ट्रॉन है, M क्या है आपको पता है। उसके बाद आते हैं, तो यहाँ से हमें मोबिलिटी मिल जाएगा E/τ/m। ये रिलेशन याद रखिए, इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, आप इस बात को याद रखिए। ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे याद रख लें। ओके, देन मैग्नेटिक वाले चैप्टर में आते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ आपको याद होगा, बी मैग्नेटिक फील्ड dB μ0/4π आइडियल sin θ/r²। ओके, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2πr। फोर्स QVB sin थीटा चार्ज की वजह से, एंड इसी को हम लिखते हैं BIL sin थीटा। फोर्स कितना हो जाता है, एक और फॉर्मूला BIL sin थीटा। ओके, देन ये आपका रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला है। ये 2 फार्मूला आपका रेडियो एक्टिविटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 को याद रखिए, इस पे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। R = R0 E के पावर पे -λT, ये DK वाला फॉर्मूला है, इसे याद रखें। देन हाफ लाइफ भी याद रखें 0.693/λ। इस पे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, आप देख लेना, मुझे पक्का यकीन है इस पे आपको गारंटी क्वेश्चन मिलेगा। देन बाइंडिंग एनर्जी होता है Δ-mc², इसे याद रखें। इस और आपका जो फ्रिंज विथ है बीटा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, YDSC वाले एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विथ बीटा dλ/d, तो इस पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मेरे इस सारे बेसिक फार्मूलाज को, सारे इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, आप इसे क्विक रिवीजन के लिए इस वीडियो को जल्दी से देख लें ताकि आपके कल पूरे के पूरे नंबर आ जाए फिजिक्स में, 70 में से 70। ऑल द बेस्ट टू यू।